अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.6 वाइंड अप की थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वो सॉर्ट आउट किए होंगे क्वेश्चन को क्रैमर रूल और इन्वर्स मेथड से। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे विच इज़ रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स के बारे में। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले कुछ बेसिक चीजें जो आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। नेचुरल नंबर आपके पास क्या होते हैं? नेचुरल नंबर आपको पता है 1 2 3 एंड सो ऑन आपके पास क्या होते हैं नेचुरल नंबर, और उससे हम क्या लिखते हैं? कैपिटल एन से हम उसे डिनोट करते हैं। ये तो हो गया आपके पास नेचुरल नंबर। उसके बाद आपके पास आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स को आप क्या लिखते हैं? डब्ल्यू से लिखते हैं। और 0 1 2 3 एंड सो ऑन आपके पास क्या हो गए? होल नंबर्स हो गए। उसके बाद आपके पास क्या आते हैं? इंटीजर्स। क्या आते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स आपके पास +-1 +-2 एंड सो ऑन, यानी कि वो 0 प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है हम रैशनल नंबर। रियल नंबर जो है ये मैं आपको एंड पे बताऊंगा। रियल नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली रैशनल और इरेशनल से रेलेवेंट है। तो पहले मैं आपको रैशनल और इरेशनल के बारे में बताता हूँ। रैशनल नंबर हमारे पास क्या होता है? रैशनल नंबर हमारे पास उसकी डेफिनेशन अगर मैं आपको बताना चाहूँ, उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह होती है। दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p over q in the form of in the form of p over q। ऐसे नंबर जिनको हम p over q की फॉर्म में लिख सके वो हमारे पास क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं 11 को डिवाइड करता हूँ 2 पे। 11 को डिवाइड करता हूँ 2 पे। लेट्स सपोज एक मिनट, डिवाइड बाद में करते हैं, लेकिन देखिएगा 11/2 हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या हुआ? रैशनल। अब इसमें रैशनल में आगे जाके जब डेसिमल में आती है बात, तो डेसिमल में हमें कैसे पता चलेगा कि ये रैशनल है या इरैशनल है? उसके लिए हम एक और कॉन्सेप्ट जो है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारे पास ऐसे डेसिमल, लेट्स सपोज यही वाली मेरे पास टर्म है, मैं इसको डिवाइड करता हूँ 11/2 है। मैं इसको डिवाइड करता हूँ 11 और 2 को। मेरे पास आया 2 5 10। 1 कैरी आया, पॉइंट लगा के मैंने 0 लगाया, और 2 5 10। आंसर आपके पास क्या आ गया? 5.5। आंसर आपके पास क्या आ गया? 5.5। यहाँ पे देखिए आपके पास एक डेफिनेट आंसर आ गया। डेसिमल के बाद कहीं ना कहीं जाके आपका आंसर जो है वो रुक गया। कहीं ना कहीं उसका आंसर एक डेफिनेट आंसर आ गया। डेसिमल के बाद वो पॉइंट जाके कहीं रुक ही जाते हैं, कहीं ना कहीं वैल्यू। उसे हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब जो ऐसे डेसिमल होंगे उसे हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जो ऐसे नंबर्स होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर्स कहेंगे। उसके बाद हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है। ये तो था हमारे पास टर्मिनेटिंग टर्म, और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग टर्म। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारे पास क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारे पास ऐसे डेसिमल जो जिनकी वैल्यूज डिवाइड होने के बाद ब्लॉक्स में रिपीट होना शुरू हो जाए। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखता हूँ 5.4444। तो ये देखिए आंसर हमारा इसी तरह आगे चलता हुआ जाए तो ये देखिए ब्लॉक्स में रिपीट होना शुरू हो गया। क्या होना शुरू हो गया? ब्लॉक्स में रिपीट होना शुरू हो गया। इसे हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब जो ऐसा डेसिमल होता है उसे भी हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। उसके अलावा एक और एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज 453 देखें डिवीजन के बाद, डेसिमल के बाद आपके पास जो आंसर है वो अगेन आपके पास क्या हो रहा है? ब्लॉक्स में रिपीट हो रहा है। तो ऐसी टर्म्स को भी आप क्या कहेंगे? रैशनल नंबर ही कहेंगे। अब इरेशनल नंबर
those number which cannot be written in the form of p over q, which cannot be written in the form of p over q, ऐसे नंबर जिनको हम p over q की शेप में ना लिख सके वो हमारे पास क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। अब इरेशनल नंबर की एग्जांपल मैं देता हूं। लेट्स सपोज आप कोई क्वेश्चन सॉर्ट आउट करते हैं तो उसका आंसर इस तरह आता है, कहीं पे जाकर भी उसका आंसर या तो ना ही वो ब्लॉक्स में रिपीट हो रहा होता है, ना ही वो कहीं जाके स्टॉप करता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं, ऐसी टर्म्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स, और ये हमारे पास क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे। अब आते हैं अपने रियल नंबर के कॉन्सेप्ट पे। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, यूनियन ऑफ rational and irrational numbers are called real number. Union of rational and irrational number are called complex, are called real number. यूनियन किस तरह, यूनियन क्या होता है, अब यूनियन हमारे पास क्या है, जो दो बच्चे हमारे पास पंजाब टेक्स्ट बुक की बोर्ड बुक पढ़ते हुए आ रहे हैं तो उन लोगों को तो यूनियन का पता होगा। जो बच्चे ऑक्सफोर्ड से आ रहे हैं, ऑक्सफोर्ड की बुक्स पढ़ते हुए आ रहे हैं, उन्हें यूनियन का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो मैं यूनियन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता हूं। यहां पे देखिएगा, रैशनल नंबर यूनियन, इररेशनल नंबर आपके पास क्या आएंगे, रियल नंबर आएंगे। क्या आएंगे, रियल नंबर। रैशनल और इररेशनल का जो यूनियन होगा वह हमारे किसके इक्वल आता है, रियल नंबर के इक्वल आता है। अब आगे देखते हैं हमारे पास यूनियन क्या होता है। अब लेट्स सपोज यूनियन क्या होता है, दो चीजों को इकट्ठा कर देना, हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास यूनियन होता है। लेट्स सपोज मेरे पास एक सेट ए है 1 2 3 और एक सेट बी है 4 6। अब इसके अलावा मैं एक और नंबर यहां पे लेता हूं 3 4 6 ले लेता हूं, ठीक है। अब मैं इनका यूनियन लेता हूं, ए यूनियन बी मुझे अगर फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को इकट्ठा करूंगा 1 2 3। अब 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ भी है। इट डजंट मीन कि हम इसे दो दफा लिखेंगे, ये एक दफा ही लिखा जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया 4 6, तो ये हमारे पास क्या होगा, यूनियन। इसी तरह रियल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, रैशनल और इररेशनल के यूनियन को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। हम अपने एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल और विच ऑफ द फॉलोइंग आर इररेशनल नंबर। अब आते हैं, सबसे पहले देखिएगा एक्सरसाइज में जितनी मैंने डिटेल में आपको डेफिनेशन बता दी है, मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होना चाहिए आपको रैशनल और इररेशनल में, ठीक है। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास गिवन है वो ये है कि आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 का पार्ट 1 हमारे पास अंडर रूट 3 है। तो अंडर रूट में जब भी कोई टर्म आ जाएगी, अंडर रूट में जब भी कोई टर्म आ जाएगी वो आपके पास क्या होगी, इररेशनल। क्या होगी आपके पास, इररेशनल। पार्ट 2 आपके पास क्या है 1/6। इसका आंसर क्या होगा, आपके पास ब्लॉक्स में रिपीट होना शुरू हो जाएगा। इसका आंसर आपके पास ब्लॉक में रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो गया, रैशनल हो गया। पार्ट 3 आपके पास, पार्ट 3 है आपके पास पाई। क्या है, पाई। पाई आपके पास हमेशा इररेशनल रहेगा। क्या रहेगा, इररेशनल। अब कुछ बच्चों के ज़हन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पाई की तो वैल्यू जो होती है वो होती है 22/7। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती। पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 22/7 होती है। तो हम जो है ये पाई जो नंबर है इसे हम इररेशनल लिखते हैं, और ये वाला जो नंबर है हमारे पास ये रैशनल होता है। ये वाला नंबर हमारे पास रैशनल होता है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है वो 15/2 है। देखें इसका आंसर ब्लॉक में रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 15/2 पार्ट 4 15/2। तो इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं 15/2 को, 2 7s are 14, 1.0, 2 5s are 10, तो हमारे पास एक टर्मिनेटिंग टर्म आ गई।
तो टर्मिनेटिंग टर्म जो है हमारे पास क्या होती है, रैशनल होती है, जिससे मैं क्या कह सकता हूं, रैशनल हो गई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो 7.25 पहले से ही हमारे पास क्या गिवन है, एक टर्मिनेटिंग टर्म गिवन है, टर्मिनेटिंग टर्म, तो ये भी क्या हो गई, रैशनल हो गया, ये भी क्या हो गया, रैशनल हो गया। उसके बाद हमारे पास अंडर रूट 29 है, अंडर रूट 29, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, इररेशनल नंबर आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू, क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रैशनल एंड बल्कि फ्रैक्शन को ना, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। अब डेसिमल में कन्वर्ट करना आप शुरू से सीखते हुए आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, एक मैं डिवीजन कर देता हूं, 17/25, 17/25। अगर मैं इसको डिवीजन करना चाहूं सिंपली, तो मैं सिंपली डिवीजन भी कर सकता हूं, 17/25 पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा लो। अब जब मैंने यहाँ पे 0 लगाया, मेरे पास आंसर देखिएगा 25 6,150। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे आ गया 20, मैं 0 लगाऊंगा, 25 के बाद उसके बाद मैं क्या करूंगा, 25 8,200, तो मेरे पास ये क्या आ गया, तो 0.68 मेरे पास क्या आंसर आ गया इसका, 0.68 जो है मेरे पास क्या आ गया इसका, डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद आंसर आ गया। अब बाकी क्वेश्चन इसी तरह सॉर्ट आउट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट एंड फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू और फॉल्स बताने हैं। 2/3 देखिएगा, स्टेटमेंट सबसे पहले वाली जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो क्या है, 2/3 इज एन इरेशनल स्टेटमेंट, इरेशनल नंबर। अब 2/3 को इरेशनल प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 3 पॉइंट लगाओ 0, ठीक है, 3 6 are 18, फिर 2 0 6 are 18, इट्स मीन 6 6 6 6 6 आता जाएगा आपका। अब जब 6 6 आता जा रहा, आंसर ब्लॉक में रिपीट होना शुरू हो गया, आंसर ब्लॉक में रिपीट होना शुरू हो गया, तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेटिंग टर्म्स हमारे पास क्या होती हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो अगर ये रैशनल है तो बुक पे तो इरेशनल लिखा हुआ, तो पहली वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, पहली वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। उसके बाद सेकंड, पाई इज एन इरेशनल नंबर, बिल्कुल ट्रू है, पाई हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। 9 पॉइंट लगाओ 0, 9 1s are 9, फिर 1 0 9 1s are 9, तो ये 1 1 1 आता जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म है, ब्लॉक्स में आंसर रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग टर्म है। ठीक है, बुक पे लिखा हुआ टर्मिनेटिंग टर्म है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी आपके पास क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, तो 4 7s are पॉइंट लगाऊंगा 0, 4 7s are 28, फिर 2 आ गया मेरे पास और 0, 4 5s are 20, तो टर्मिनेटिंग टर्म हो गई है। तो हमारे पास जो 3/4 ये हमारे पास क्या होगी, टर्मिनेटिंग टर्म हो गई। 4/5 हमारे पास वो क्या कह रहे हैं, 4/5 हमारे पास रीअकरिंग टर्म है। अब रीअकरिंग टर्म क्या होती है, जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये आंसर जो है ब्लॉक में रिपीट होना शुरू हो जाएगा, तो इट्स मीन 6 बार बार अकर हो रहा है, तो बार बार आ रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, रीअकरिंग टर्म। तो हमने क्या प्रूव करना है, 4/5 इज अ रीअकरिंग टर्म। अब 4/5, 5 पॉइंट लगाओ 0, 4 8s are 40, तो ये तो हमारे पास टर्मिनेटिंग टर्म होगी और रीअकरिंग तो नहीं है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारे पास फॉल्स हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ग्राफ पे करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है, मैं समझाता हूं आपको। उन्होंने कहा जी आपके पास जो गिवन नंबर है
जो गिवन नंबर हैं, जो भी गिवन है उनको आपने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन। नंबर लाइन सबसे पहले देखिएगा क्या होती है। आपके पास एक नंबर लाइन होती है, सेंटर आपके पास 0 होता है, इस तरफ आपके पास माइनस की टर्म्स होती हैं, ठीक है, और इस तरफ आपके पास प्लस का आता है 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास क्या है, 2/3 है, 2/3 डिवाइड करता हूं मैं इसको, 2/3, 3 1 सॉरी पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ पे 0, 3 6 18, फिर हमारे पास क्या आ गया 2, यानी कि ये 6 6 आता जाएगा। तो 0.6 को मैंने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है इस ग्राफ में। अब देखिएगा आपको पता है कि इस बड़े ब्लॉक के सेंटर में हमारे पास 10 लाइंस होती हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने देखना 6th लाइन मेरे पास कहां पे आ रही है, 1 2 3 4 5 6, तो ये मेरे पास 6 लाइन आ रही है, तो मैं इसको यूं कर दूंगा, लाइन लगा दूंगा, ये मेरे पास क्या है 2/3, ये पॉइंट मेरे पास क्या है 2/3। अब देखिएगा बाकी सारे मेरे ख्याल में आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करके कर सकते हैं। इसमें जो एक क्वेश्चन गिवन है एंड वाला √5, उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है वो मैं बताता हूं आपको। √5 कुछ डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है, कंपास यूज होगी इसमें, ज्योमेट्रिकली प्रूव करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम आपने शुरू से पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने शुरू से पढ़ा होगा, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम भी लेनी पड़ेगी। √5 किस तरह आया देखिएगा, विच इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, उसकी क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल होती है ना, तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 का होता है, तो उस पे हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। अब उसमें एक साइड आपके पास ये √5 गिवन है, तो इट्स मीन ये आपके पास क्या है, ये वाली साइड है, उसमें एक साइड आपके पास 1 है प्लस उसकी दूसरी साइड क्या है 2 का स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉर्ट आउट करूं तो ये 1 + 4 और ये मेरे पास वापस क्या आ गया √5 आ गया, ठीक है। तो इस तरह हमने यहाँ पे इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ, एक साइड या तो 1 ले लें या 2 ले लें, तो मैं ले रहा हूँ 2, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये मैंने ये वाली साइड ले ली, ठीक है। उसके बाद मैंने अपनी कंपास को खोला, 1 सेंटीमीटर खोल के मैंने यहाँ पे कट लगाया, ठीक है, यहाँ पे कट लगाया और इसको मैं यूं ज्वाइन कर दूंगा यहाँ पे 90 के एंगल से, ठीक है। जब इसको मैंने 90 के एंगल से ज्वाइन किया तो ये वाली लाइन इस कट के साथ मैं ज्वाइन करूंगा, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी √5, यही हमें चाहिए थी, ठीक है। ये है मेरे पास √5 की रिप्रेजेंटेशन किस पे, रियल लाइन पे। अब क्वेश्चन नंबर जो है 5, उसमें देखते हैं क्या है। उसने क्या जी, हमारे पास 2 नंबर गिवन है, उन 2 नंबर्स के दरमियान हमने क्या फाइंड आउट करना है, एक रियल नंबर फाइंड करना है। अब हर दो रियल नंबर्स के दरमियान बहुत से रियल नंबर होंगे, ठीक है। अब रियल नंबर मैंने क्या कहा था, रैशनल और इरैशनल का क्या होता है, यूनियन होता है। तो हमें उसने क्वेश्चन में ही कह दिया, गिव आ रैशनल नंबर इन बिटवीन दीज 2 नंबर। तो नंबर्स हमारे पास क्या है 3/4, ठीक है, और दूसरा नंबर हमारे पास क्या है 5/9, 5/9। इन दोनों के दरमियान हमने फाइंड आउट करना है। तो सेंटर हम किस तरह निकालते हैं किसी भी चीज का, इन दोनों का सम करते हैं, 3/4 + 5/9 और इसको डिवाइड करते हैं किस पे, 2 पे। जब मैं 2 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास इनके सेंटर वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। ऑब्वियसली वो या तो रैशनल होगा या इरैशनल, लेकिन रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर हमारे पास क्या होता है, दोनों का यूनियन होता है, रैशनल और इरैशनल का, ठीक है। इसको सॉर्ट आउट करते हैं, हमने एक रैशनल नंबर निकालना है 2 रैशनल नंबर के दरमियान, तो इन दोनों को सम अप करते हैं। तो जब मैं सम अप करूंगा मेरे पास क्या आएगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, 9 3 27 + 5 4 25 × 4 over 9 4 36/2, which is equals to
27 प्लस 20 ओवर 36 मल्टीप्लाई बाय 2। 27 प्लस 20 तो मेरे पास क्या हो जाएगा 47 ओवर 36 मल्टीप्लाई बाय 2। 36 मल्टीप्लाई बाय 2 तो मेरे पास आ गया 72। तो ये मेरे पास इन दोनों नंबर्स के दरमियान एक रैशनल नंबर आ गया विच इज 47 बाय 72। ठीक है, इसकी अगर फर्दर आप कटिंग करना चाहे तो कर सकते हैं, बाकी वरना ये आंसर भी ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन डेसिमल्स, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द फॉर्म ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 6 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास जो पहला वाला क्वेश्चन है वो 0.5 है। वो क्या है 0.5 और ऊपर हमारे पास एक छोटा सा बार गिवन है। अब इस बार का मतलब है 5 हमारे पास बार बार रिकर हो रहा है। 5 हमारे पास इस टर्म को अगर मैं लिखना चाहूँ ना सिंपली तो वो मेरे पास क्या होगा 5 5 5 5 एंड सो ऑन। मैं इसको लेट कर रहा हूँ x के, x इज इक्वल टू 0.5 5 5 एंड सो ऑन। उसके बाद देखिएगा डेसिमल के बाद एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको क्या करूंगा 10 से मल्टीप्लाई करूंगा और ये मेरे पास इक्वेशन 1 आ गई। अब मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10, तो ये क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 से तो एक डेसिमल आगे चला जाएगा, तो ये 5.55 एंड सो ऑन हो जाएगा। ये सॉरी यहाँ पे x भी आएगा। ये आपके पास इक्वेशन 2 होगी। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को आपने क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 1 सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या रह गया 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 5.555 एंड सो ऑन माइनस 0.555 एंड सो ऑन। इट्स मीन देखिएगा जो डेसिमल के बाद वाली टर्म्स हैं वो माइनस हो जाएंगी, तो मेरे पास यहाँ पे रह गया 9x इज इक्वल्स टू 5। अब ये x है तो ये 9 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, 5/9 आ गया। तो इसकी रैशनल नंबर में रिप्रेजेंटेशन क्या है x इज इक्वल्स टू 5/9। इसका आंसर क्या आएगा 5/9। इसी तरह एक और पार्ट इसका सॉर्ट आउट करते हैं, इसका थर्ड पार्ट सॉर्ट आउट करते हैं। 0.67 है, 0.67 है इसका थर्ड पार्ट 0.67। उसके बाद दोबारा फिर वो देखिएगा रिकरिंग टर्म है, तो लेट करता हूं मैं, लेट x इज इक्वल्स टू 67 67 67, क्योंकि दो टर्म्स है तो दो टर्म्स बार बार ब्लॉक्स में क्या हो रही हैं रिपीट हो रही हैं। ठीक है, अब मैंने लेट कर लिया। उसके बाद क्या करना है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 100। यहां पे मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया था क्योंकि मेरे पास डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर था, पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर था। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद मेरे पास दो नंबर हैं, तो मैं इसे क्या करूंगा 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 100, जब 100 से मल्टीप्लाई करूंगा ये तो 100x हो जाएगा इज इक्वल्स टू, अब दो जीरोस हैं तो पॉइंट दो जीरोस के बाद आ जाएगा, ये पहले से यहाँ पे पॉइंट है सॉरी। अब पॉइंट ये 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 67.67 67 एंड सो ऑन। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन 2 हो गई। अब उसी तरह स्टेप हमने क्या करना है
subtracting equation 1 and 2। अब इन दोनों इक्वेशन को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास देखिएगा क्या आंसर आएगा, 100x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 67.6767 एंड सो ऑन माइनस 0.676767 एंड सो ऑन। तो इसी तरह ये वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो यहाँ पे रह गया 99x इज इक्वल्स टू 67 और x इज इक्वल्स टू 67/99। तो हमारे पास 0.67 की जो रिप्रेजेंटेशन थी रैशनल नंबर में वो क्या है, 67/99। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज हैं, कुछ अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ, कुछ इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी वो डिस्कस करेंगे। और एक्सरसाइज 2.2 इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं मुझे मेरे वहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।